वॉचिंग इनलाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग हम करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए। इससे पहले मैं मेष राशि, वृष और मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग कर चुकी हूँ। अब देखते हैं इसी क्रम में कि कर्क राशि वालों के लिए यानी कैंसर पीपल के लिए ये 2021वां साल कैसा जाने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ट्यून किया है उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे ज़रूर बताएं, मुझे सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं, आपको पहले से बता देना चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग जो है वो आपको वो सारी की सारी रीडिंग जो होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो वो आपको 100% रिजेंबल कर सकती हैं, पार्शली कर सकती हैं या फिर वो नहीं भी कर सकती हैं। तो अगर वो आपसे रिजेंबल ना करें तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें। और वो पार्ट जो आपको रेजोनेट करता है उसे आप अपने पास रख सकती हैं। जो नहीं करता उन्हें दूसरे लोगों के लिए छोड़ दें जो कि अन्य मिथुन राशि वालों के साथ वो रिजेंबल कर सके। ज़बरदस्ती अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना ये बिल्कुल गलत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैंसर पीपल के लिए क्या रीडिंग निकल करके सामने आती है, कैसा रहेगा उनका 2021वां साल। सबसे पहले देखते हैं कि मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोगों के कॉल्स आए हैं जो कैंसर हैं और जिन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप मैम जो हैं वो मनी के लिए प्लीज़, वो मनी के प्रॉब्लम में हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि 2021 में क्या वो इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे और मनी वाइज मॉनेटरी गेन होगा कि नहीं होगा, क्या मतलब क्या स्थितियाँ रहेंगी मनी वाइज 2021 में। तो सबसे पहले मैं मनी के लिए ही देखना चाहूँगी, इसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप और फिर देखेंगे हेल्थ। ठीक है, तो कार्ड्स निकल के आ गए सामने।
बॉटम ऑफ द डेक, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कैंसर पीपल, आपके लिए जो स्थितियां सामने आई हैं वो एक ऐसी स्थिति है कि आप किसी चीज़ का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद मे बी कि आपने नया जॉब शुरू किया हो, मे बी कि आपने अपना प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में आप कुछ अच्छा करने वाले हों, या फिर आप ने अपनी लाइफ में कुछ मतलब पैसे के लिए, अपने पैसों को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें ग्रोथ के लिए कुछ नया शुरू करा है और आप शुरू करना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन आप और आप चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी आगे तक आगे जाए, जो जिसमें कि मुझे गुड फ्रूट्स मिल सके, जिसमें कि मुझे कुछ मॉनेटरी गेन हो सके। और उसके लिए आप मुझे बहुत ही कंफ्यूजन में दिख रहे हैं इस समय। आप चाहते हैं कि आप कुछ इस तरह का काम करें जिसमें कि कम खर्चे में, या जो चीज़ें मैं जितना लगाऊं उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाए। इस तरह की कुछ थिंकिंग है आपकी इस समय। आप जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसे आप मतलब बहुत आपके पास शायद उतने पैसे नहीं हैं, या आप उन पैसों को बहुत ही पकड़ करके बैठे हुए हैं। दो चीज़ों के विषय में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। मैं ये मतलब, हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो तो आप दो जॉब के विषय में कि मतलब मुझे ये जॉब करनी चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए, इसे पकड़े रहना चाहिए या इसको जाने देना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे ये काम ना करके किसी दूसरे काम को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। इस तरह से किसी दो स्थितियों में, या फिर मनी वाइज आप ये सोच पा रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं करूं इस काम को या ना करूं, आगे चल के ये चीज़ मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो इस तरीके से दो चीज़ों के बीच में आप बिल्कुल फंसे हुए हैं इस समय, मुझे आप स्टक नज़र आ रहे हैं। और मे बी कि मुझे आपके पास पैसे की कुछ कमी नज़र आ रही है। और आप जो काम करना चाहते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड काम है, और बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्लान बना करके करना चाहते हैं आई थिंक। और उस काम में आपको काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। इस काम को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, और बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। शायद आपकी फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े आई थिंक। मतलब फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको प्लान करना पड़े, कि जैसे टाइमिंग प्लान करना पड़े, या कोई चार्ट बनाना पड़े कि मतलब मैं इस तरीके से कार्य करूँगा, या इस तरीके से मैं कार्य करूँगी। तो कुछ चेंजेस आपको अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिग लेवल पे काम करना चाहते हैं, और आप ये भी काम करना चाहते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं उसको बहुत ही प्लान करके करना चाहते हैं। कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी गेन कैसे करेंगे, इसके विषय में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में 2021 में आ रहा है। काफ़ी सोच विचार में पड़े हुए हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं मे बी कि बाहर से जो परिस्थितियां दिखती हों आपकी, शायद वो परिस्थितियां आपके अंदर से ना हो। और हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लोगों को देखने में, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है आपके लाइफ में, लेकिन आप जो है वो जिस तरीके से पैसा आपके सामने दिखाई पड़ता है कि नहीं, सामने से लगता है कि नहीं आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मे बी कि वो कंडीशन आपके अंदर से आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप इस समय प्रॉब्लम में हैं। आप दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार आप स्थितियों को
बैलेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, लगातार यही सोच विचार, ये थिंकफुल थॉट्स पैसे को लेकर के आपके लाइफ में इस समय चल रही है। ये सारी चीज़ें मैं ये बता रही हूँ, या तो ये चीज़ें चल रही हैं या फिर ये 2021 में ये चीज़ें होने वाली हैं, है ना। आप जैसे आपको सूट करे, जैसे आपको मैच करे, वैसे आप इन चीज़ों को ले लीजिएगा। किसी चीज़ का शायद जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं आपके पास, कुछ पैसे हैं आपके पास, लेकिन वो उतने नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, और आप और ज़्यादा की उम्मीद लगा करके बैठे हुए हो कि और ज़्यादा हो जाए, किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हो। शायद आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ अपना काम करना चाहते हो। मे बी कि मुझे लेडीज़ के लिए ज़्यादा लग रहा है, ये फेमिनिन एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फेमिनिन और कार्ड्स में फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जीज आती हैं। तो लेकिन ज़्यादातर इस रीडिंग को देखने वाली लेडीज़ हैं, फेमिनिन्स हैं। तो आप किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हो कि मुझे और थोड़ा सा मौका मिले, या और मुझे मेरे पास पैसे हों तो मैं इस काम को स्टार्ट कर सकूं। और उस काम में डीले हो रहा है, उस काम में बहुत ज़्यादा डीले हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अंदर से आप बहुत ही आपका मन करता है कि मैं इस काम को छोड़ ही दूं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं ये सपने देख रही हूँ कि मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं ये जॉब कर सकती हूँ, या मैं ये अपना काम कर सकती हूँ, तो उसमें लगातार डिले होने की वजह से शायद वो चीज़ें उतनी अभी आपके पास नहीं है मौजूद जितनी की होनी चाहिए। आपके पास मुझे साफ साफ दिख रहा है शायद पैसे का अभाव है। चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। अब बाहर से देखने से आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पर जिस स्टार्ट को आप अपने दम पर करना चाहते हैं, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए शायद अभी आपको मनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। कोई है इंसान जो आपके लाइफ में बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला इंसान है, जो कि आपको बहुत ही अपने उसमें रखता है, अपने मतलब कमांड में रखता है। अ, बिना उनके निर्णय के आप अकेले कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। और चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, रास्ते कैसे साफ होंगे, कैसे आप अपने जो भी आप चाहते हैं या चाहती हैं उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और लेकिन लेकिन आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, आप उस दिशा में आगे 2021 में मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2021 में आप उस दिशा में, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर जॉब करना चाहते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली आप जॉब की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आप अगर प्रोफेशन करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर देंगे। 2021 में जो बहुत सोच विचार करने के बाद चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं। और बिल्कुल ज़िद्दी मानसिकता रहेगी। इस साल की स्थिति ये है कि मुझे ये चीज़ पानी है तो पानी है, क्योंकि सारे लोग आगे बढ़ गए, मैं क्यों वहाँ रह गई, या मैं क्यों वहाँ रह गया। तो इस तरह की एक ज़िद्दी मानसिकता, और डिवाइन आपको सपोर्ट भी कर रहा है इस समय, आपको एक नया अवसर दे भी रहा है डिवाइन। और आप जो भी करना चाहते हैं, आप जिस तरह की इंतज़ार की स्थिति में हैं, जिस तरह से वेट कर रहे हैं, वेटिंग मोड में हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही ऐसी स्थितियां आने वाली हैं कि आपको अपने इस पोजीशन से बाहर निकल करके आपको सक्सेस मिलने वाली है। और वो इंसान जो कि आपके लाइफ में एक पैसों को पकड़ करके बैठने वाले लोग जो होते हैं, उनसे आप थोड़ा सा बाहर निकल पाएंगे, और उनसे भी आप लाभ ले पाएंगे, और उनसे स्थितियां क्लियर हो पाएंगी कि आखिर करनी क्या है, आपको आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। तो ये जो जगलिंग करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं, उस स्थिति से बाहर निकल करके आपको
डेफिनेटली जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, न्यू जॉब आपको पकड़ना है, या फिर आप अपना नया प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत का योग बिल्कुल बिल्कुल सामने खड़ा है और बहुत जल्दी आप सक्सेस पाएंगे इसमें। अम, आपका और ये सक्सेस जो होगा वो बहुत ही अच्छा, मतलब आप जो भी चीज़ें इस समय करेंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। अब पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि इससे आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको बहुत ही पीसफुल माइंडसेट मिलेगा, आप बहुत ही अच्छे हारमोनियस स्थिति में आ जाएंगे। तो 2021 में मुझे ये पूरे कार्ड्स को देखने के बाद एक चीज़ शो हो रही है कि आप कुछ नया करने वाले हैं, फर्स्ट। दूसरी चीज़ें, आपके पास इस समय उस नए को करने के लिए, उस नए स्टार्टअप को करने के लिए जितनी मनी होनी चाहिए वो चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उन आप उनका वेट कर रहे हैं, और जितनी ही जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी, आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज कार्ड्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे इस साल। अच्छा, इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आप नया स्टार्ट करेंगे उसमें आपके साथ उसमें आपको मॉनेटरी गेन होगी। ये साल मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिला जुला सा साल है। देखिए, आप अपनी नेगेटिविटी को अगर छोड़ दीजिए, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे इस साल जिसमें कि आप अच्छा कर सकते हैं। अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बिल्कुल पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना मॉरल डाउन मत होने दीजिए, अपने करेजियस स्थिति को बहाल रखिए, और बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी कि आप एक अच्छा मतलब वो कर पाएंगे, और काफ़ी सेलिब्रेशन की स्थिति सामने आ रही है। आप अपने बॉर्डम भले स्थितियों से बाहर निकलेंगे और काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, और आप प्रॉपर्टी वगैरह के काम में भी बहुत अच्छा आपका मतलब वो होने वाला है। आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, उसके लिए एक अच्छी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, जिन्हें आप अब तक नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप उन परिस्थितियों को, उन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने सामने देख मतलब पाएंगे। और काफ़ी सम मोर कार्ड्स, एक नई शुरुआत की योग है, और घर से अगर दूर जाकर के कोई काम करते हैं तो उसमें 100% काफ़ी अच्छा होने वाला है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अगर घर के बाहर निकल करके काम करते हैं तो वो बहुत काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में ग्रोथ देगा। आपको आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद का काम स्टार्ट करिए। खुद, बहुत सारी डिवाइन फैमिलीज हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि आप इस समय खुद का काम स्टार्ट करिए। आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। अब तक जो दूसरों के साथ चल करके मतलब आपने टाइम दिया, आपने अपना अच्छा बेस्ट दिया, तो अब आप अपने लिए काम करिए। ऐसा ऐसा क्लियर कट गाइडेंस निकल के सामने आ रहा है। और इस साल आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और ये साल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अवसर मिलेंगे, काफ़ी आप काम करेंगे, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ना कमा पाएँ, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा उस हिसाब से मतलब बिल्कुल छलकते हुए पैसे ना मिले, लेकिन आपका काम ज़रूर चलेगा। और आप जो पहला स्टार्टअप होता है ना, मतलब आप सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि आपकी शुरुआत कब कैसे हो रही है। मतलब आप एक कदम मतलब अपना कदम आप बढ़ा पा रहे हो या नहीं बढ़ा पा रहे हो। पहला कदम उठाना अ, बहुत मुश्किल होता है। बाकी के जो 10 कदम होते हैं उसको उसकी कमियों को सुधारने में इंसान बाकी के 10 कदम चलता है। लेकिन पहला कदम उठाने की हिम्मत जल्दी लोगों में नहीं आती। अगर यही पहला कदम उठा लिया जाए तो काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अपने दिमाग को स्थिर करिए और जुट जाइए अपने काम में, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि इस समय पूरी तरीके से आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद का काम शुरू करने की ज़रूरत है। और आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा आप लेबोरियस हैं और बहुत सारी गुण हैं आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहला कदम उठाने का बिल्कुल बिल्कुल इस समय एक अच्छा पीरियड है। चलिए फिर रिलेशनशिप के मामलों में देख लेते हैं कि स्थितियाँ क्या सामने आ रही हैं। बड़ी डिटेल रीडिंग हो रही है और काफ़ी लंबी, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रख करके रीडिंग देखेंगी। बहुत ही फ्रेंडली रहेंगे आप इस साल सभी के साथ और अपने आप पे ध्यान केंद्रित करेंगे। वो लोग जो आप जैसे हैं वो आप उनकी तरह बिल्कुल रहेंगे। जो आप जैसे हैं वही लोग आपसे मिलेंगे और उन्हीं के प्रति आप आकर्षित होंगे। अपने जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी चीज़ों को महत्व दीजिए, अपने कामों को महत्व दीजिए। ऐसा निकल के सामने आ रहा है। रिलेशनशिप के मामलों में इस साल आप रिसेप्टिव मूड में रहेंगे, आप ब्रह्मांड से वो एनर्जीज ले पाएंगे। आपका इनर वर्क जो है वो चल रहा होगा। आई थिंक मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि बहुत सारे लोग योगा वगैरह करते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, दूसरों को हील कर रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन उनकी सहायता करने के लिए बिल्कुल आगे आया है। 2021 में बहुत ही करेज के साथ आगे, अपने हिम्मत को हारने मत दीजिए बिल्कुल भी किसी कीमत पर। जो एक कदम आपने आगे बढ़ाया है उसे पीछे बिल्कुल भी लाने की कोशिश मत करिएगा। याद रखिए, अगर आप जो सोचते हैं उसी के हिसाब से आपके भाग्य का निर्माण होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, तो पीछे मत हटिएगा। और अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो डेफिनेटली आप पत्थर में फूल खिला सकते हैं। और बहुत पॉजिटिव, बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड निकल के सामने आया है। तो इसलिए हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिएगा। और ये सोचना, दूसरों की लाइफ के विषय में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, या अपनी ही उन चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि पहले क्या था या बाद में क्या, मतलब दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, या मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, या जो इस समय मेरी लाइफ है उससे मतलब होना कुछ और चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, शायद मैं बहुत अच्छे से रह सकती थी, या मतलब इन सब चीज़ों के विषय में सोचना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जो समय है आपका सेल्फ लव का समय है। और मैं पूरा क्लियर देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी सेल्फ लव की पोजीशन में नहीं है। आप उन चीज़ों को सोच रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं।
अपनी लाइफ देखिए, परिवर्तन जो होता है ना वो प्रकृति का नियम होता है। अगर आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रकृति का नियम है। हमेशा चीज़ें, हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहेंगी, तो परिस्थितियों में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। आप सेल्फ लव में ऑपरेट करिए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, और इस तरीके से जो गुम रहते हैं वो चीज़ें हटाइए अपनी लाइफ से। तो काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको देखिए, अपने गुणों को देखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिए और लाइफ को एक सुंदर दिशा दीजिए। शायद मे बी कि शायद पिछले दिनों कुछ ऐसा आपने बहुत ही मतलब कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जिसमें आपको मतलब हिला करके रख दिया, जिससे कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में आ गए। आपको लगा ना कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद मैं अर्श से फर्श पे हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप पेनफुल सिचुएशन में आपको लगा, जैसे कि धड़ाम से मैं ज़मीन पे गिर पड़ी हूँ या गिर पड़ा हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन में थे आप। हो सकता है कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ हो, कोई ऐसी परिस्थितियाँ घटित हुई हों, लेकिन अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल चुका है। आपको ये वो लाइट दिखाई पड़ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती हूँ, अगर मैं करेज के साथ आगे बढ़ती हूँ, तो अगर मैं करेज के साथ आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, तो डेफिनेटली मैं लाइट की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। इन स्थितियों से बाहर निकलिए, इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए, चीज़ों को पोस्टपोन करना बंद करिए। कल करूँगा, परसों करूँगा, थोड़ी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तब मैं करूँगा, मतलब अभी तो पैसे नहीं हैं, अभी कैसे। रोने धोने के लिए कोई वक्त नहीं है। रोना धोना बंद करिए, इन चीज़ों को बंद करिए। अगर आप नहीं भी रो रहे हैं तो उस थिंकिंग प्रोसेस में है जहाँ बहुत पेनफुल एनर्जीज में है, तो उन एनर्जीज को हटाइए अपने लाइफ से। क्योंकि जो जब भी फूल खिलता है तो वो ये नहीं देखता कि वो पथरीली ज़मीन पे खिल रहा है या वो किसी घास वाली ज़मीन पे खिल रहा है। कभी कभी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं ना, वो पथरीली ज़मीन पे भी खिल जाते हैं। तो आपको यही सोचना, आपको अपने अंदर वो करेज पैदा करना है, आपको अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करना है, जिससे कि आपको दुनिया देखे, आपको ये समझ में आए कि लाइट क्या है, आपको ये समझ में आए कि मुझे किस दिशा से आगे बढ़ना है। इसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत है। आप पोस्टपोन करना, चीज़ों को पोस्टपोन करना बिल्कुल भी बंद करिए। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और बिल्कुल इनोसेंटली बहुत ही आगे बढ़ जाइए, आप चीज़ों में आगे बढ़ जाइए। ज़रूरी नहीं कि वो आप अननोन है, आप जानते हैं कि मैं मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको किसी भी मार्ग पे दौड़ा दीजिए, वो दौड़ जाएगा। पथरीली ज़मीन है तो भी वो दौड़ जाएगा, बिना चप्पलों के दौड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर दीजिए। आप कुछ नहीं जानते तो भी आप शुरुआत कर दीजिए। आप शुरुआत कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास एक फ्लावरी एनर्जीज आ रही हैं। आप अगर शुरुआत कर देते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और हमेशा याद रखिए कि इंसान के पास अगर इंसान सोच ले, सिर्फ अपनी हिम्मत को ना हारे, तो हमेशा पॉसिबिलिटीज उसके सामने होती। हमेशा वो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, हमेशा वो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी ऊंची उड़ान हो। अगर आप ये अपने मन में ये दृढ़ विश्वास बना लें तो आप उस उड़ान को, आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। आप कितनी भी ऊंची उड़ान को कर पाएंगे। तो अपना इनर वर्क करिए, अपने आपको इतना मतलब इस स्थिति में मत लाइए। आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप बेसिकली अपने ट्रस्ट को हार चुके हैं। आप खुद पे विश्वास नहीं करते कि आपके अंदर क्या 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 क्वालिटीज़ हैं। आप बहुत, हो सकता है मे बी आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो सकता है आप बहुत अच्छा मतलब कुछ और करते हो, बहुत सारे
प्रोफेशन है ऐसे जिनमें कि आप कुछ नया करते हैं। आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभाएं हो सकती हैं। आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने क्वालिटीज को पहचानिए, आप क्या हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, आपके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं। जिन प्रतिभाओं को आप नहीं पहचान रहे हैं, वो प्रतिभाएं ही इस स्थिति से बाहर निकल करके, इस स्थिति से बाहर निकल के, इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल करके आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, और अपने साथ साथ आपको डिवाइन के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। अगर आप ईश्वर के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप प्रकृति के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, तो आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए और छोड़ दीजिए अपने आप को ईश्वर की राह में, छोड़ दीजिए अपने आप को, शुरुआत कर दीजिए, खुद से प्यार करिए, खुद के ऊपर विश्वास करिए, बिलीव करिए। एक बच्चा भी अगर मतलब एक बच्चा जब गिरने लगता है तो बच्चे को नहीं पता होता है कि उसे कौन उठाएगा या कौन वो करेगा, लेकिन उसकी माँ उसको गिरने नहीं देती है, कभी भी उसको गोद में बैठाए रखेगी, उसके हर तरीके से। छोटा सा बच्चा क्या जानता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन उसकी माँ उसको कभी भी मतलब उसकी सारी देख रेख उसकी माँ करती है, उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता। तो इसी तरीके से डिवाइन आपकी देख रेख करेगा। आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अपने लेजीनेस से आप बाहर निकलिए, और आई थिंक आप 2021 में लेजीनेस से बाहर निकल आएंगे। इससे पहले आपने काफ़ी ऐसा मतलब चीज़ों को पोस्टपोन कर किया है, कल करूँगा, आज करूँगा, ये है, अब है, ये मतलब बहानों की एक पूरी फेहरिस्त थी आपके पास। लेकिन अब इस लेजीनेस से, इस तरह की एनर्जी से मे बी कि आप 2021 में बाहर निकल आएंगे, और आई थिंक आपको छोटी छोटी चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद से प्यार करिए और खुद को समय दीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करिए, है ना। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करिए और बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने आप को, जाने दीजिए खुले आसमान में। अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से, मतलब अपनी समझ को आप इस तरीके से आगे लेके जाइए कि आप अपने आप को डिवाइन के हाथों में सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए। बिल्कुल वो डिवाइन तय करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको सरेंडर करना है अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने अंदर की क्षमताओं को आपको बाहर निकालना है, और आप शुरुआत कर दीजिए, नहीं शुरुआत कर दीजिए, और वो ईश्वर डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। अपनी आंखों पर पड़े हुए बर्फ की सिल्लियों को उनको पिघलने दीजिए, अपने आंखों को खोलिए, उनको पिघलने दीजिए, उनको जब तक ये बर्फ की जो सिल्लियाँ है ना वो आपकी आंखों पर पड़ी रहेंगी, वो आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। आंखें खोलिए। आंखों को खोलने के लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा मतलब अपने पेनफुल एनर्जी से बाहर निकलिए और अपनी आंखों को खोल करके देखिए, बाहर बहुत अच्छी सी दुनिया है। अपना काम करिए, अपनी प्रतिभाओं को संभालिए, ऐसा आपसे 2021 में आपसे कहा जा रहा है। चलिए फिर देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा देखने अच्छे से वो करने की ज़रूरत है। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली अगर आप इन बातों को मानते हैं तो आप इस समय आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपको आपकी समझ विकसित हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी मेंटल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होने वाली है इस समय। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं।
आप ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पहले जो भी चीज़ें प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही हूँ, तो अब आप ना उससे जो भी मेंटल हेल्थ आपकी प्रभावित हुई हो, उन मेंटल हेल्थ को फिर से हील होने का समय आ चुका है। आप बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं। इस साल 2021 में आप प्लेफुल एनर्जीज में रहेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे लाइफ को, खुद को महत्व देंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। वो परिस्थितियां जो एक कांटेदार स्थितियां थी, आपके दिल दिमाग में चल रही थी, उन स्थितियों से बहुत बाहर निकलेंगे और खुद पे वर्क करना शुरू करेंगे और आपकी समझदारी बहुत विकसित होगी। तो इस साल आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है और उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो कि काफ़ी उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो कि पहले एक घिसी पिटी चीज़ों की तरफ जैसे चल रहे थे, उन चीज़ों को आप छोड़ देंगे और सेलिब्रेशन का पीरियड है। आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ फिजिकल हेल्थ की बात मैं नहीं कह रही, क्योंकि फिजिकल हेल्थ की में आपको कोई अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ और अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे। काफ़ी अच्छी बात है ये कि आप खुशियाँ महसूस करेंगे और एक क्रिएटिविटी माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बड़े करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपका मेंटल हेल्थ इस साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है और फिजिकल हेल्थ जो है वो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ के से संबंधित कोई ऐसे मेजर ऐसे कार्ड्स निकल के नहीं सामने आए हैं। प्लेफुलनेस एनर्जी में रहेंगे तो डेफिनेट है कि आप की फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और मेंटल हेल्थ भी आपकी इस साल बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत ही क्रिएटिव रहने वाले हैं। तो चलिए फिर अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे सपोर्ट करिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।